मैगी वगैरह में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर रोक लगा दी, क्योंकि उसमें 4% लेड पाया गया था। 4% हम लोग के यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लोग वहाँ एकदम टेंशन में रहेगा। तो आजकल देखिएगा ना, लोग बड़ी टेंशन में रह रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, इंसान चिड़चिड़ा होने लगा था। लेड फॉर्मूला क्या होता है? पीबी लेड। लेड को क्या कहेंगे? सीसा। सीसा प्रदूषण से क्या होता है? तो सीसा प्रदूषण से हमारा ब्रेन, तंत्रिका प्रदूषित होती है। क्या प्रदूषित होती है? तंत्रिका प्रदूषित होती है। लेकिन थोड़ा मोड़ा शीशा हम पचा सकते हैं, हल्का सा 1-8% शीशा पचा सकते हैं। इसलिए भोजन वगैरह में कुछ, जैसे मैगी वगैरह में 1-1.5% लेड रहता है तो चलता है, क्रिस्पी बनाता है, कुरकुरा कर 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 जो करता है, कर कर आवाज करेगा वहां, तो उसमें हल्का लेड रहेगा तो चलेगा। लेकिन आज से 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया था? मैगी पर रोक लगा दी, क्योंकि उसमें 4% लेड पाया गया था। 4% हम लोग के यहाँ इतने गर्म टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो लेड प्रदूषण रोकना जरूरी है। लेकिन भोजन में लेड उतना नहीं रहता और वो ईडेबल लेड होता है, लेकिन पेट्रोलियम में लेड मिलाया जाता है। रीजन समझिए, जब इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है ना, तो उससे इंजन में घिसावट आती है। उस घिसावट को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं। टेट्रा इथाइल लेड, हाँ, टेट्रा इथाइल लेड ये किस में मिला दिया जाता था? पेट्रोल में। अब पेट्रोल इंजन में जाएगा, तो इंजन में जाने से ना इंजन के घिसावट और खटखट खटखट जो इंजन करता था, जिसे हम अपस्फोटन कहते हैं, इंजन में आने वाले खटखट की आवाज को क्या कहेंगे? अपस्फोटन का। क्या कहेंगे? अपस्फोट। कोई दिक्कत बाबू? हाँ, नीला टी शर्ट, कोई दिक्कत? बेचारा अगड़ा ही ले रहा था इसे, अपस्फोटन कहते हैं हम। कोई दिक्कत? बेचारा हाथों पूरा नहीं ले जा पाया। अब यही लेके, अरे पूरा सब एकदम शांति से सुनेगा, सब में कोनो अंगड़ाई लेगा तो ध्यान नहीं चलेगा, तूर देंगे हाथवा। नींद प्रॉपर लेके आओ। लेड समझ में आ गया? उसका लेड प्रभावित हो गया लग रहा है, क्योंकि तंत्रिका प्रभावित होता है, और तंत्रिका को प्रभावित होना नहीं चाहिए। ब्रेन से ही सब कुछ है, जो कुछ है किससे है? ब्रेन से ही है। एवरीथिंग इज ब्रेन। सब कुछ किससे है? अब ब्रेन ही प्रभावित हो गया तब, हाँ, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब पेट्रोलियम में जब हम ये मिलाएंगे इंजन बचाने के लिए, तो वो इंजन तो बचा लेगा, लेकिन जब वो धुआं निकलेगा तो धुआं में टेट्रा इथाइल लेड, और लेड को ही फॉर्मूला पीबी यानी सीसा होता है। तो गाड़ियों के धुआं से हवा में क्या मिल जाएगा? सीसा। और वो रूप ले लेगा एरोसोल का। किसका रूप लेगा? एरोसोल। हवा में उड़ रहे धूल कण को क्या कहेंगे? एरोसोल। फिर नाक के रास्ते वो शरीर में जाएगा और तंत्रिका को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, एकदम टेंशन में रहेगा। तो आजकल देखिएगा ना, लोग बड़ी टेंशन में रह रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है। आप लोग को तो नींद आने से परेशान है, तो हाँ, नींद नहीं आता। मसूर का भी दाल खाते हो लोग, दाल में मसूर मिला देते हो, छोड़ दो, वही डाल देते हो लोग। घर ही से मिला के आता है, उसको मत मिलाओ, केवल अरहर वाला ले लो, अरहर या चना, चना दाल मिला लो, अरहर मिला लो, ठीक है। देखो, जितना ज्यादा आपके शरीर में पचने में टाइम लगेगा उतना नींद आएगा, जितना पचने में टाइम लगेगा उतना नींद आएगा। मूंग का दाल जल्दी पच जाता है, उसको मूंग का दाल खाएंगे तो उसको मेहनत नहीं लगेगा। इसलिए जब शरीर बीमार रहता है, डॉक्टर कहता है मूंग के दाल का खिचड़ी खाओ, क्योंकि उसको पचाने में ना क्या होगा? टाइम नहीं लगेगा। सारा ध्यान किस पे चल जाएगा? पेट पे, पचाने में। तो ब्रेन कहेगा कि हमको तब रेस्ट दो। तो आप लोग ऐसा चीज खाइएगा जिसको पचाने में टाइम लगे, एनर्जी ज्यादा हो। यहाँ बस वही क्या ब्रेन, चावल खाएंगे। चावल इतना ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में ना, सारा उसी को पचाने में ध्यान चल जाता है। मीठा ज्यादा रहता है, तो चावल खा लीजिए या ज्यादा मीठा खा लीजिए। तो टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाना चाहिए कि नहीं? तो सरकार ने रोक लगा दिया, कहा कि तुम्हारा इंजन खराब तो खराब, गाड़ी का इंजन खराब तो खराब, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। तो गाड़ियों में मिलने वाले टेट्रा इथाइल लेड पर सरकार ने क्या कर दिया? रोक लगा। अब पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है सीसा रहित तेल, सीसा रहित तेल, मतलब लेड नहीं मिला है। नहीं तो पहले लेड मिला देता था, गाड़ी के इंजन के चक्कर में आदमी का इंजन खराब कर देता था। नहीं समझे? इंसान चिड़चिड़ा होने लगा था। अभी भी देखिएगा, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण धूल धक्कड़ वाले एरिया में रहते हैं लोग ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगते हैं। वो बेचारा क्या करेगा? आगे घर में बाल बच्चों को 4 को सुना देगा, पत्नी को सुना देगा। पत्नी फाउंडेशन कोर्स की नहीं है, हाँ, कोई 2 आदमी सुना दीजिएगा तो उसका सोल्यूशन नहीं ना है। यहाँ उसको समझाना जरूरी है कि भाई देख, तुम हेलमेट लगाया कर, और अगवा सही जो होता है ना ढक्कनवा, ये चढ़ा लिया कर, इससे प्रदूषण कम होगा। हालांकि सरकार ने इस पे ध्यान रखा है।